चौपारण प्रखंड के ग्राम कमलवार में हैरत अंगेज खेल देखने पहुंचे संजय मेहता। खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाते हुए कहा कि हमें हजरत इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है। कहा, हम जिसकी इबादत करते हैं उनसे हमें सीखने की ज़रूरत है और मुहर्रम हमें यह सिखाता है कि इमाम हुसैन कितना त्याग, बलिदान और शहादत एक तरीके से सच के रास्ते पर चलने के लिए किया। इसलिए कमलवार की धरती पर आज हमें यह संकल्प दोहराने की ज़रूरत है। कहा, जो शहादत और त्याग की प्रेरणा है इसे आज हम घर लेकर जाएंगे और जब सच से लड़ने की बारी आएगी तो हम एकजुट होकर साथ में लड़ेंगे। खेल प्रदर्शन में एक से बढ़कर एक करतब दिखाने वाले खिलाड़ी को किया गया सम्मानित। देखिए बुलेटिन नव भारत की खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता अक्षर अंसारी के साथ। नमस्कार, मैं अक्षर अंसारी और आप देख रहे हैं बुलेटिन नव भारत। आज मैं मौजूद हूँ चौपारण प्रखंड के ग्राम कमलवार में। आज मुहर्रम का यौम आशूरा का दिन है। आज कमलवार के जनता भारी भीड़ के साथ जुलूस निकाले और इस मैदान में पहुँचे हैं। मैं बता दूं, इस मैदान में छोटे बड़े बुजुर्ग सभी मौजूद हैं और कई तरह के नए नए करतब दिखाए जा रहे हैं। हजरत इमाम अपनी शहादत देकर इस्लाम को ज़िंदा रखे हैं। आज इस गम के त्यौहार में यौम आशूरा में आप आए हैं। प्रखंड वासियों का आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अगर आप उनकी जीवनी को पढ़ेंगे और करबला की शहादत को याद करेंगे तो आप एक बात पर गौर करिए कि दुनिया में बहुत सारे संघर्ष हुए, लेकिन अगर इस संघर्ष को आप देखेंगे तो ये पूरा संघर्ष सच के लिए था। ये पूरा संघर्ष एक तरीके से कहिए कि सच के रास्ते पर चलने को लेकर के था और उनकी शहादत हमें ये प्रेरणा देती है कि चाहे इस कायनात में, इस मुल्क में, इस दुनिया में जब भी सच के रास्ते पर चलने की बारी आए और उसके लिए अगर शहादत देने की भी बारी आ जाए, बलिदान देने की भी बारी आ जाए तो उससे समझौता नहीं करना चाहिए। और ये वास्तव में बहुत भावुक करने का एक संदेश है अगर उनकी जीवनी को पढ़ेंगे तो। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ जो लगातार मैंने अपने स्पीच में भी कहा कि सच के रास्ते पर चलने के लिए अगर आपके जान पर भी बन आए तो आपको सच से समझौता नहीं करना चाहिए, आपको शहादत के लिए तैयार रहना होगा। ये सच की ताकत। संजय जी, आप युवा नेता हैं, आने वाले समय में बड़ी विधानसभा में क्या परिवर्तन लाने वाले हैं? देखिए, परिवर्तन तो एक समय का प्रक्रिया है, वो चलता रहता है। मुझे नहीं पता कि आने वाले वक्त में क्या कुछ स्थितियां और परिस्थितियां रहेंगी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जो मेरी सहभागिता होगी, जो मेरा कंट्रीब्यूशन होगा, जो मेरी भूमिका होगी, मैं बखूबी निभाता रहूँगा। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, बड़ी ही नहीं, जब भी ऐसा कोई बात सामने आता है तो हम लोग लगातार उसके लिए प्रयास करते हैं। कुछ दिनों पहले एक बहुत दुखद घटना रही कि अशफाक की मौत पुलिस कस्टडी में हो गई। हम लोग लगातार उस मामले में लगे हुए हैं। मुझे एक सूचना मिली कि सऊदी अरब में हमारे एक भाई हैं चतरा के, वो सऊदी अरब में फंस गए हैं, उनका डेड बॉडी नहीं आ पा रहा है। मैं उसके लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ, दूतावास से संपर्क कर रहा हूँ। सऊदी अरब में इंडियन दूतावास से मैंने कहा है कि वहाँ पर संपर्क करें और हमको लगता है अगले कुछ दिनों में ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि बतौर बरहीवासी, बतौर झारखंडी, बतौर भारतीय, एक नागरिक के तौर पर जो जिम्मेवारी है उसका निर्वहन करना चाहिए। सियासी तौर पर क्या उपलब्धियां मिलेगी, नहीं मिलेगी, उस पर मैं बहुत ज़्यादा सोचता भी नहीं हूं। मैं इस बात पर सोचता हूं कि अपने कर्म पर आप भरोसा रखिए, अपना काम करते जाइए और मैं इसी रास्ते पर चल रहा हूं कि अपना कर्म करते जाना है, अपना काम करते जाना है और आने वाले समय में ये परिस्थितियाँ तय करेंगी कि क्या होगा। जी, धन्यवाद। पंचायत समिति के सदस्य अतर हुसैन साहब, पूर्व मुखिया आफ्ताब अंसारी साहब, मुखिया प्रत्याशी हमारे, और ये देखिए अपने देश के झंडे को लहराते हुए, सबसे ऊपर अपने देश के झंडे को लहराते हुए, और अब जो है तो संजय मेहता सर अपने दिल से मिलने के लिए जा ठीक, आप लोग तालियों से स्वागत करते रहे। खुशी बात है। चौथा खेल के रूप में आप लोग स्वागत करें। रोक दली और
और अच्छा जाके हो गया, हम लोग देख ही नहीं पाए, घर जाके पछता रहे हैं। बहुत ही अच्छा खेल। ताकि बरही का लोकल अरे कमेटी को मजबूर नहीं करो बाबू, देखो कितना अच्छा खेल है। देखो बात बता दो, बोल रहे हैं तुमको बार बार, मामला को ये नहीं करो। बहुत ही खूबसूरत अंदाज। आप टॉप का खेल जो है आपके पास 3-4 वो दिखाए करके जो लड़ाई कर रहे हैं, इनका लड़ाई अभी भी जारी है। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे आप जो है एक बार ला करके संबोधित करें, एक बार जोर से तालियों के साथ इनका स्वागत। इकबाल किया है, जिस तरीके से आप लोगों ने आवभगत किया है, उसने भावुक किया है। इसलिए मैं कमलवार के प्रत्येक जनता के प्रति, इस चौपारण के प्रत्येक जनता के प्रति, इस बरही की प्रत्येक जनता के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ और आप सबके प्रति अपना शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरीके का जोश आज आप लोगों ने दिखाया और जिस तरीके का हौसला आप लोगों ने दिखाया, उसने अंदर से मुझे बहुत प्रभावित किया और खिलाड़ियों ने बहुत ही शानदार बेहतर एक खेल का प्रदर्शन किया। उन सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि एक बार उनकी हौसला अफजाई के लिए सभी हमारे नौजवान भाइयों के लिए, सभी हमारे खिलाड़ियों के लिए एक बार जोरदार आप लोग ताली बजाएं। आज की जो यहाँ पर आबो हवा, आज की जो यहाँ की महफिल जो इस तरीके से सजी और जिस तरीके से हजरत इमाम हुसैन की शहादत को हम सब लोगों ने यहाँ पर याद किया, ये खिलाड़ियों के इस तरीके के शौर्य के बिना मुश्किल था। और शायद आज इन खिलाड़ियों ने ये दिखाया और ये हम लोगों को समझाया है और हमारे जेहन में इस बात को डाला है कि जो संघर्ष रहा होगा इमाम हुसैन साहब का, वो कैसा रहा होगा उस काल में, उसकी याद इस खिलाड़ियों ने दिलाई है। एक बार फिर से पुनः सभी खिलाड़ियों को और मैं अपने बातों की औपचारिक शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी माताओं का, बहनों का, यहाँ उपस्थित दीदी का, अपने भाइयों का और तमाम लोगों तक जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, यहाँ कुछ लोग जो दुकान लगाए हैं आइसक्रीम के लिए और कुछ भी जो छोटे मोटे दुकान लगाए हैं, उन सब लोगों तक जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, उन सब का मैं हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ और सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, उन सबके प्रति अपना शीश नवाता हूँ। मेरे साथियों, आज सब हम एक ऐसे दौर में हैं जहां पर हम लोगों को जो हमारे बीच के जो प्रेरणा स्रोत है, हमारे बीच जो शख्सियत है, हम जिनको मानते हैं, अपने दिल में जिनके लिए हम जगह रखते हैं, जिनकी इबादत करते हैं, उनसे सीखने की जरूरत है। और मुहर्रम हमें ये सिखाता है कि इमाम हुसैन ने कितना त्याग, बलिदान और शहादत एक तरीके से सच के रास्ते पर चलने के लिए दिया। इसलिए मुहर्रम के दिन आज इस धरती पर, कमलवार की इस धरती पर ये संकल्प दोहराने की जरूरत है, ये इच्छा शक्ति दोहराने की जरूरत है कि जो ये त्याग और शहादत की जो प्रेरणा है, यहाँ से हम लोग लेकर के आज घर जाएंगे और जब भी सच के लिए लड़ने की बारी आएगी तो हम सब लोग उठ खड़े होंगे और सच के लिए लड़ेंगे। अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है एक तरीके से जो हमें इल्म सिखाता है और जो हिफाजत आती है, हमारे इल्म में बरकत होती है, कहना चाहते हैं चाहे वो समाज की बात को खड़ा करने की बात, सच ही वो एक रास्ता है जहां पर आप एक तरीके से दुनिया में उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये सच के रास्ते पर चलकर हम लोग ये जानते हैं कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े शख्सियत हुए, और अगर आप इमाम हुसैन की जिंदगी को पढ़ेंगे, करबला की उस शहादत को याद करेंगे, तो आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा कि जिस धर्म से हम संबंध रखते हैं, उस धर्म में ऐसे शख्सियत पैदा हुए, ऐसे लोग पैदा हुए जिनको हम इबादत करते हैं, जिनको पूजते हैं, उन लोगों ने हमें प्रेरणा सिखाया है। एक बात अपने नौजवान भाइयों के लिए कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो खेल दिखाया,
उसमें लाजवाब एक तरीके से अनुशासन था, एक डिसिप्लिन था। और निश्चित तौर पर जिस अनुशासन के साथ, जिस खतरे के साथ खेल करके आप लोगों ने उस खेल को अंजाम दिया और एक छोटा सा खरोंच भी नहीं आया आप लोगों को, ये इस बात को दिखाता है, ये इस बात को बताता है कि अगर किसी चीज के प्रति समर्पण का भाव हो, अगर किसी चीज के प्रति कुछ कर गुजरने की शक्ति हो, तो हर काम सफलतापूर्वक किया जा सकता है।